Assalamu alaikum. How are you student? Have a lovely great morning. जी जनाब, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? वेरी गुड. ओके प्यारे बच्चों, आपको याद है कल हमने क्या किया था? हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, isn't it? तो आपने उस चैप्टर का नाम क्या था? औरंगज़ेब आलमगीर. जी हाँ, और वो कौन थे? मैंने आपको बताया था ना कि वो बहुत बड़े मुस्लिम लीडर थे. जी हाँ, वो बहुत अच्छे और बहुत बहादुर मुस्लिम लीडर थे. आपको पता है कि जब पाकिस्तान नहीं बना था तो पाकिस्तान से पहले जो इंडिया और पाकिस्तान एक साथ रहते थे, तो वो जब कंबाइन मर्ज होके रहते थे तो पूरा एक ही कंट्री था और वो बहुत बड़ा था. उसे क्या कहते थे? हिंदुस्तान. क्या कहते थे? हिंदुस्तान. आपको पता है ये मुस्लिम लीडर्स इतने ब्रेव थे कि ये पूरे हिंदुस्तान पर लीड करते थे, पूरे हिंदुस्तान के हुक्मरान थे. और ये अपनी यानी कि इनकी बादशाहत में किसी के साथ भी कोई नाइंसाफ़ी नहीं होती थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आदिल और इंसाफ पसंद होते थे. ठीक है, तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे. उन्हीं किंग में एक किंग है औरंगज़ेब आलमगीर. आपको पता है वो इतने सिंपल थे कि वो अपनी जो यानी कि इतने बड़े लीडर होकर भी वो अपनी गवर्नमेंट से कुछ नहीं लेते थे, बल्कि ख़ुद मेहनत करते थे. और आपको पता है वो किस तरीके से अर्निंग करते थे अपनी? भाई वो टोपियाँ सीते थे. कैप्स होती हैं ना जो हम नमाज के लिए पहन के जाते हैं, उन कैप्स को सिलाई करते थे और वो बेचकर फिर वो अपने लिए कुछ ख़रीदते थे, अपने लिए फूड, अपने लिए जो भी उन्हें चीज़ें चाहिए होती थी, वो डेली कैप्स को सोल्ड आउट करते थे. और फिर उनके बाद उस कैप की जो अर्निंग उनके पास आती थी उससे वो अपने लिए खाने पीने की और सारा सामान ख़रीदते थे. इतने जो है वो मुखलिस और मेहनती लीडर्स थे. ठीक है, अब क्या करना है, हमने क्या करना है, आज मैं उन्हीं के बारे में आपको बताऊंगी कि उन्होंने अपनी अच्छा प्यारे बच्चों, आपको पता है आज हम क्या एक न्यू राइटिंग क्राफ्ट भी सीख रहे हैं. हम ग्रेट लीडर के बारे में तो पढ़ ही रहे हैं, मगर एक राइटिंग क्राफ्ट भी हम सीख रहे हैं. वो राइटिंग क्राफ्ट कौन सा है? वो राइटिंग क्राफ्ट है डायरी. आपको पता है डायरी में क्या होता है? यानी कि एक जो कोई भी बंदा होता है, यानी पहले ज़माने के लोग, आजकल तो हमारे पास टाइम ही नहीं है डायरी लिखने के लिए, क्योंकि हमारे पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद है, हम सब कुछ मैसेज करके दूसरों को बता देते हैं. मगर जो पहले के लोग थे उनके पास कोई रिसोर्स नहीं थी कि वो अपने बारे में, उनका दिन कैसे गुज़रा, किस तरह से गुज़रा, वो कैसा फ़ील करते हैं, ये सारे अपने एहसासात और जज्बात वो किस तरह करते थे, वो एक डायरी लिखते थे. अपनी जो पूरा दिन वो स्टार्ट करते थे, किस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया और पूरे दिन में उन्होंने क्या क्या काम किया, ये सब वो क्या करते थे, रात को सोने से पहले एक डायरी में लिखते थे. और आपको पता है उससे छुपा के रख देते थे ताकि उनकी जो अंदर की फीलिंग्स हैं, जो उनके इमोशंस हैं, वो किसी को पता ना चल सके. मगर हमें पता चल गया था, हमें सब कुछ मालूम हुआ किस तरह से. उनकी डायरी को हमने जब देखा तो हमें उनकी लाइफ के एक दिन के बारे में पता चला. चलें हम अपने चैप्टर में देखते हैं कि वो किस तरीके से अपना पूरा होल डे स्पेंड करते थे और उस पूरे दिन में उनके क्या क्या जज्बात होते थे और क्या क्या उनके एहसासात होते थे. ये हमें इस चैप्टर में पता चलेगा. ठीक है, तो चलें अब हम इस चैप्टर की स्टोरी टेलिंग करते हैं. Aurangzeb Alamgir. Aurangzeb was a great Muslim king. He ruled India for many years very nicely. He was a very brave since his childhood. Once when he was only 15 years old, he was attacked by a war elephant. The young prince was not scared at all. Instead, he ran towards it and they threw a long rod with pointed end into the elephant's trunk and saved himself. Here is a page from his daily diary. आपको पता है औरंगज़ेब आलमगीर बहुत ब्रेव थे. एक दफ़ा क्या हुआ, जब उनकी एज जो है वो बहुत छोटी थी, यानी 15 ईयर्स के थे,
तब उन पर एक जंगली हाथी ने अटैक कर दिया था। तो आपको पता है वो बिल्कुल भी डरे नहीं थे, क्योंकि वो बहुत ब्रेव थे, वो बिल्कुल भी डरे नहीं थे। उन्होंने क्या किया, जल्दी से एक रॉड उन्हें नज़र आई। रॉड क्या, तलवार। उन्हें एक तलवार नज़र आई और उन्होंने जल्दी से वो तलवार जो है, उस तलवार की जो है पॉइंटेड एज थे, उसका जो कॉर्नर था वो बहुत पॉइंटेड था। उन्होंने क्या किया था, एलिफेंट की सूंड की तरफ कर दिया था। तो जब एलिफेंट ने इस तरीके से देखा कि भाई इतनी ख़तरनाक चीज़ है, तो वो फ़ौरन से हट गया था। हमें भी इसी तरीके से ब्रेव होना चाहिए, हमें भी हर चीज़ का इसी तरीके से मुकाबला करना चाहिए। ठीक है, चलें अब हम देखते हैं कि उनकी डायरी में उन्होंने क्या लिखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, I was able to do all the things that I like doing every day. I wake up little after midnight for tahajjud, the late night namaz. Then I read Quran. After that I completed my 4th book. I have named it Fatwa Alamgiri. आपको पता है वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं कि उन्होंने अल्लाह ताला ने उनको इस काबिल बनाया कि आज वो अपने सारे काम खुद करते हैं और डेली करते हैं। और क्या करते हैं वो जल्दी उठते हैं तहज्जुद के वक्त। आपको पता है तहज्जुद की नमाज़ कौन सी होती है, जब सब सो रहे होते हैं आधी रात को उठकर जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो वो तहज्जुद कहलाती है। तो औरंगज़ेब आलमगीर जो थे वो बहुत ज़्यादा और बहुत फेथफुल थे। ठीक है, अल्लाह पर बहुत ज़्यादा बिलीव था, इसलिए वो तमाम नमाज़ों को वक्त पर अदा करते थे। तो वो तहज्जुद से उठते थे और फिर क्या करते थे, वो फजर की नमाज़ अदा करते थे और उसके बाद क्या करते थे, कुरान पढ़ते थे। उसके बाद उन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी हुई थी, उसका नाम उन्होंने क्या लिखा था, फतवा आलमगीरी। उसमें उन्होंने कोशिश की थी कि जो इस्लाम के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो मुस्लिम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो उन्हें डिटेल्स में लोगों को समझा सकें। ठीक है, मे अल्लाह एक्सेप्ट माई वर्क, देन आई सीव 10 caps, I will earn me my money to buy food and other things for myself. The first meeting was with my construction people. I am so happy to tell you that the Grand Masjid of Lahore is now ready. Alhamdulillah. आपको पता है वो बता रहे हैं कि वो क्या करते थे, मैंने आपको बताया कि वो टोपियाँ सीते थे, जो कैप्स हम नमाज के लिए पहन के जाते हैं, उन कैप्स को वो सिलाई करते थे और फिर उन्हें बेचकर वो अपने लिए खाना ख़रीदते थे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस दिन कंस्ट्रक्शन उन्होंने एक बहुत बड़ी ग्रैंड मस्जिद बनाई थी। आपको याद है लाहौर में जो बादशाही मस्जिद है वो बहुत अच्छी, वो मुगलिया दौर की ही बनी हुई है, वो इन्हीं किंग ने बनाई थी। आपको पता है कितनी पुरानी मस्जिद है वो, और अभी तक कितनी खूबसूरत लगती है ना। ये औरंगज़ेब आलमगीर ने बनाई थी और अभी तक वो इन्हीं की निशानी के तौर पर, यादगारी के तौर पर लाहौर में मौजूद भी है। देन आई कॉल्ड माई पुलिस डिपार्टमेंट। उसके बाद उन्होंने अपने पुलिस डिपार्टमेंट को बुलाया और फिर क्या किया, उन्होंने उन्हें बताया कि किस तरीके से लोगों को कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, वो पुलिस डिपार्टमेंट से पूछते थे। आई वॉज़ हैप्पी टू नो डैट पीपल वर सेफ़ एंड हैप्पी। और उन्हें बहुत खुशी होती थी कि उनकी हुकूमत में तमाम रियाया बहुत खुश भी हैं और बहुत सेफ़ भी हैं। एक अच्छे लीडर की यही पहचान होती है कि उनकी पूरी रियाया उनसे बहुत खुश हो रहे और उन पर पूरी तरीके से एतमाद करें। इन द आफ्टरनून आई सेट इन द ओपन फॉर लिसनिंग टू पीपल कंप्लेन। आफ्टरनून में क्या करते थे, वो अपना दरबार सजाते थे जहाँ पर लोग बैठकर उनको कंप्लेन भी करते थे और उन्हें शिकायत भी करते थे। I am happy that people in the south of the country were not following the rules. They informed me. Then I called army. They informed me that some people in the south of the country were not following the rules. I sent the last warning to these people. I will lead the army to punish them if they don't stop hurting others. I have just finished the Isha prayer and about to sleep. It's been a long but good day.
जब उन्होंने अपने रियाया को दोपहर में जब बिठाया था तो उनकी आर्मी ने उन्हें इन्फॉर्म किया कि भाई साउथ की तरफ जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो ये बात उन्हें बहुत बुरी लगी। उन्होंने कहा कि मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता, आप जाकर उन्हें जल्दी से वार्निंग दे दीजिए कि वो लोगों को सताना ख़त्म कर दे, वरना फिर हम उन पर अटैक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने इशा की नमाज़ कंप्लीट की और वो अब सोने के लिए जा रहे थे। उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अपनी ज़िंदगी का एक बहुत अच्छा दिन, बहुत तवील दिन उन्होंने बहुत सुकून से गुजारा। औरंगज़ेब आलमगीर, तो ये थी उनकी डायरी में, ये सारी बातें लिखी हुई थी। आपको पता है इमोशन ज़ाहिर करने का पहले के लोगों के पास सिर्फ एक यही ज़रिया होता था कि वो डायरी लिखते थे। तो प्यारे बच्चों, क्या सीखा आपने? एक न्यू क्राफ्ट सीखा, राइटिंग डायरी। आपको मज़ा आया होगा, ठीक है। हम किसी भी, ये आजकल के ज़माने में रिवायत नहीं है, मगर पहले के लोगों की रिवायत थी और हमें हर एक की लाइफ का बहुत आसानी से पता चल जाता था। अब आपने क्या करना है, आपने ये स्टोरी आपने अपने ग्रैंडमदर, अपनी ग्रैंडफादर को भी ये सुनानी है, ठीक है। फिर वो आपको औरंगज़ेब आलमगीर के बारे में और भी बहुत सारी बातें बताएंगे, ठीक है। आप उनसे ज़रूर डिस्कस कीजिएगा और अपनी टीचर से भी डिस्कस कीजिएगा। प्यारे बच्चों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।